बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी जो है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि फंजाई जो है उसका मेडिकल नेम जो है माइसीड्स है। तो माइसीड्स की स्टडी जो है वो माइकोलॉजी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि फंजाई क्या है। Fungi, singular fungus, were previously grouped as thallophyte belonging to plant kingdom. फंजाई जो है जिसका सिंगुलर फंगस बनता है, इसको पहले अलग से एक ग्रुप के तौर पे माना जाता था थैलोफाइट के नाम से, और इसका ताल्लुक़ जो है ये जाना जाता था कि इसका ताल्लुक़ प्लांट किंगडम से है। थैलिस इज़ अ प्लांट बॉडी दैट हैज़ नो डिस्टिंक्ट रूट शूट्स एंड स्टेम। थैलिस जो है एक ऐसा प्लांट बॉडी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ना तो अलग से जड़ें होती हैं, ना उसकी शाखें होती हैं, ना उसका तना होता है, बट नाउ दे आर रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम नोन एज फंजाई। और अब जो है इसको अलग से आज़ाद किंगडम के तौर पे माना जाता है, जिसको फंजाई का नाम दिया जाता है। पिछले चैप्टर में हमने लिनियर हियरार्चिकल सिस्टम ये पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जिसको 5 किंगडम थ्योरी या फिर लिनियर हियरार्चिकल सिस्टम भी कहा जाता है। तो उसमें पहला जो किंगडम है वो मोनेरा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा किंगडम जो है प्रोटेस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटिया है, फिर एनिमिला है। तो फंजाई जो है अब इसको अलग से एक किंगडम के तौर पे जो है वो माना जाता है। अबाउट 90,000 फंगस स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तकरीबन 90,000 के करीब जो है फंगल की मुख्तलिफ अक़साम जो है उनकी वजाहत हो चुकी है। हाउएवर सम एस्टिमेट्स ऑफ टोटल नंबर्स जस्ट दैट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ में एग्जिस्ट। तहम एक अंदाज़े के मुताबिक जो है इसकी तकरीबन तादाद जो है वो 1.5 मिलियन के करीब इसकी अब तक जो है वो अक़साम जो है वो पाई जाती हैं। दी 4 मेजर डिवीजन्स ऑफ फंजाई आर। तो ये एक अलग से एक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 4 मेजर डिवीजन्स ऑफ फंजाई। इसको तैयार करने के लिए सामने येलो में फार्मूला लिखा हुआ है ZABC। आप ZABC को जहन में रखेंगे। और ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो फंजाई है इसको माइसीड्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें पहली जो डिवीजन है वो है ज़ाइगोमाइसीड्स। द ब्रेड मोल्ड राइजोपस सियोलेनिफाई इज़ अ वेरी कॉमन मेंबर ऑफ दिस डिवीजन। और ये जो फर्स्ट डिवीजन है जिसको ज़ाइगोमाइसीड्स या ज़ाइगोमाइकोटा भी कहा जाता है, इसका जो बहुत ही आम जो इस डिवीजन का मेंबर है वो है राइजोपस सियोलेनिफाई। ब्रेड मोल्ड यानी जो रोटी के ऊपर जो काटनी टाइप की फंगस लग जाती है, फुंदी लग जाती है, ये इस डिवीजन से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा डिवीजन है हमारे पास सेकंड आस्कोमाइसीड्स। द डिवीजन आस्कोमाइकोटा कंटेन्स द फंजाई कॉल्ड आस्कोमाइसीड्स कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इस डिवीजन में जो कि एस्कोमाइकोटा है, इसमें जो फंजाई की अक़साम पाई जाती हैं उनको आस्कोमाइसीड्स के नाम से जाना जाता है। और इसके जो मेंबर है वो है सैक फंजाई, यानी थैलीनुमा जो फंजाई होगी वो इस डिवीजन से ताल्लुक़ रखती है। Third division Basidiomycetes. The division Basidiomycota contains the Basidiomycetes। और ये डिवीजन जो है Basidiomycota कहलाता है। और इसके अंदर जो फंगस की जितनी अक़साम पाई जाती हैं उनको Basidiomycetes कहा जाता है, कॉमनली नोन एज द क्लब फंजाई। और आम तौर पे इनको क्लब फंजाई का नाम दिया जाता है। क्लब फंजाई जो है, क्लब शेप हम किसी ऐसी शेप को बोलते हैं जिसका स्टेम जो है वो स्लिम हो और उसका हेड जो है वो इनलार्ज हो। तो इस किस्म की जो भी शेप होगी उसको हम क्लब शेप का नाम देते हैं। और इस शक्ल से ताल्लुक़ रखने वाली फंजाई जो होती हैं, जिस तरह सामने आप देख रहे हैं मशरूम को नज़र आ रहा है, इसका बॉडी जो है वो स्लिम है और हेड जो इनलार्ज है। इस किस्म की शेप रखने वाली चीज़ें जो है वो क्लब शेप कहलाती हैं। तो क्लब फंजाई जो है वो बेसिडियोमाइसीड्स से ताल्लुक़ रखती हैं। फोर्थ डिवीजन कैटिडियोमाइसीड्स। The simplest of the true fungi belonging to the division Chytridiomycota.
सबसे सादा और असल फंजाई जो है इस डिवीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनको कैट्रिडियोमाइकोटा कहा जाता है, और इससे ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी अक़साम होगी फंजाई की वो कैट्रिडियोमाइसीड्स ही कहलाती हैं। दिस डिवीजन कंटेन्स वन क्लास कैट्रिडियोमाइसीड्स, और इसके अंदर जो एक क्लास पाई जाती है उसको कैट्रिडियोमाइसीड्स कहा जाता है। यह स्पेल मिस्टेक है। एंड इट्स मेंबर्स आर नॉन फेमिलियरली एज द कैट्रिड्स, और इसके मेंबर्स जो होते हैं इससे ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब को जो है इस फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इससे मिलते जुलते होते हैं, उनको कैट्रिड्स कहा जाता है। अब कैट्रिड्स क्या है? कैट्रिड्स आर थॉट टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोजोआ एंसेस्टर, और कैट्रिड्स जो है इनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये प्रोटोजोआ जो हैं उनकी नस्ल से हैं, उनके आबाउजदाद भी उनकी औलाद में से हैं। हैविंग सिमिलर फ्लैजिलेशन, वजह ये है कि इनके अंदर भी फ्लैजिला होता है, तो इस वजह से इनको प्रोटोजोआ के तौर पे माना जाता है। प्रोटोजोआ आपको पता है कि प्रोटेस्टा जो है किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें अमीबा है, पैरामेशियम है, और उनकी सरफेस पे फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक भी स्ट्रक्चर होती है, और एक बड़ा जो है प्रोजेक्शन होता है जिसकी मदद से वो मूवमेंट भी करते हैं। तो चूँकि इनके ऊपर फ्लैजिलेशन होती है, तो इस वजह से ये सोचा जाता है कि इनकी जो आबाउजदाद है, पीछे से इनकी नस्ल जो है वो प्रोटोजोआ से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल उनसे ताल्लुक़ इनका नहीं है, ये है फंगस की किस्म ही। लेकिन कैट्रिड्स में इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में पीछे आपको जो है वो फ्लैजिला भी नज़र आ रहा है। तो इस किस्म की फंजाई जो है वो कैट्रिड्स कहलाती है, और कैट्रिड्स का जिस डिवीजन से ताल्लुक़ है वो कैट्रिडियोमाइसीड्स कहलाती हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत सारी डायग्राम जो बुक में दी गई हैं उसमें से भी क्वेश्चन बनाए गए थे, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पहली जो है फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, इसका ताल्लुक प्रोटेस्टा की तरह है फंगस ही। तो कैट्रिड्स जो हैं 1000 स्पीशीज़ जो है इसकी पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे ज़ैगोमाइसीड्स है, इसकी भी 1000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फिर ग्लोमेरुलोमाइसीड्स हैं, चूँकि 160 स्पीशीज़ हैं, लिहाजा इसका ताल्लुक किसी मेजर डिवीजन से नहीं है। और आस्कोमाइसीड्स हैं, 65,000 स्पीशीज़ हैं इसकी, और इसका ताल्लुक भी मेजर डिवीजन से है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप देख रहे हैं कि थायरियोमा स्ट्रक्चर सामने मौजूद है। और बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं इनकी 30,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लब फंजाई इससे ताल्लुक़ रखती है। फिर से हम रिपीट करते हैं। ज़ैगोमाइसीड्स जो है सामने आपको नज़र आ रहे हैं, काटनी मास है, फफूंदी की तरह, जिस तरह रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है, ये लिहाजा ब्रेड मोल्ड ही इसकी जो है मेंबर है, जिसका नाम राइजोपस सेलेनोफाई है। दूसरा हमने ग्रुप पढ़ा आस्कोमाइसीड्स। आस्कोमाइसीड्स जो है इसके सैक लाइक फंजाई जो है इसके मेंबर हैं। तीसरा हमने ग्रुप पढ़ा बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड जो है क्लब फंजाई, इसका हमने मेंबर पढ़ा था, जिसमें मशरूम आ जाता है और पफबाल आ जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लब शेप है इनकी, बॉडी इनका स्लिम है और हेड इनका इनलार्ज है। और जो फोर्थ डिवीज़न था JBC में से C यानी कैट्रिडियोमाइसीड्स। कैट्रिडियोमाइसीड्स जो है कैट्रिड्स के मेंबर हैं, और कैट्रिड्स में फ्लैजिलेशन होती है, लिहाजा ये सोचा जाता है कि इनका ताल्लुक शायद प्रोटोजोआ से है। इनके आबाउजदाद शुरू में प्रोटोजोआ से होंगे, फिर इनका जो है फंगस में, चूँकि इनकी जितनी करैक्टरिस्टिक्स थी वो फंगस की तरह से थी, तो लिहाजा इनको फंगस की एक अलग से डिवीजन के तौर पे माना जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। माइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नॉन एज माइकोलॉजी। फंजाई क्या है? जिसका सिंगुलर जो है फंगस है, इसको पहले थैलोफाइट यानी थैलिस नुमा प्लांट के तौर पे माना जाता था, और ये माना जाता था कि शायद इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है। थैलिस एक ऐसे प्लांट बॉडी को कहा जाता है जिसकी अलग से रूट्स, शूट्स या स्टेम नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि देखा गया कि इसके अंदर प्लांट किंगडम वाली खसूसियात नहीं है, यानी इसका सेल वॉल जो है सेलोज का नहीं बना हुआ, इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, और ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बुनियादी इम्तियाजी खसूसियात हैं, ये अब इसको अलग से एक किंगडम के तौर पे, आज़ाद किंगडम के तौर पे माना जाता है, और वो किंगडम जो है वो फंजाई किंगडम कहलाता है। 90,000 फंगल स्पीशीज़ अभी तक उनकी वजाहत हो चुकी है, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो इनकी पाई जाती हैं। मेजर डिवीजन जो है JABC, ज़ैगोमाइसीड्स, आस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, कैट्रिडियोमाइसीड्स।
और ज़ाइगोमाइसीड्स में ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, सेलेनिफाइस का कॉमन मेंबर है। ऑस्कोमाइसीड्स जो है इस इनमें पाई जाने वाली जो है स्टीवियन ऑस्कोमाइकोटा में पाई जाने वाली जितनी भी फंगस की इकसाम होंगी वो ऑस्कोमाइसीड्स कहलाएंगी। और सैक फंजाई जो है इसकी मेंबर है इसका। बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं बेसिडियोमाइकोटा ये डिवीन है, उसमें बेसिडियोमाइसीड्स पाए जाते हैं और इसमें जो मेंबर पाए जाते हैं वो क्लब फंजाई हैं। कैटिडियोमाइसीड्स जो हैं इसके जो मेंबर हैं वो कैटिड्स कहलाते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिलेशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइकोलॉजी। तो इसको आप ये जो कितनी अभी तक स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो इस डायग्राम में है, एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको तैयार कर लें। और 4 मेजर डिवीजन्स हैं, जबकि ग्लोमेरुलोमाइसीड्स जो है, ग्लोमेरुलस नाम से ज़हर है कि इसके अंदर जो है कोई दानेदार स्ट्रक्चर होगा और इसमें छोटी छोटी आगे जो है वो बनी हुई होंगी। बहरहाल इसको फिर हम ये मेजर डिवीजन नहीं है, 4 मेजर डिवीजन्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम।